नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार को बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में सोनिया मल्होत्रा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि गुरुजी महाराज ने अपने जीवन काल में उनको जो वचन बोले थे, जो प्यारे प्यारे वचन बोले थे, आज वो सब गुरु परिवार के साथ शेयर करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी। सबको प्यार भरा नमन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं वेलकम अपने आप को वेलकम सोनिया आंटी। ओवर टू यू सुधा आंटी। Good evening, Guruji Maharaj. Namaste, Sangat ji. We welcome you today for a divine session on narration of golden words spoken by Guruji Maharaj. गुरुजी गुरु परिवार को आज के सेशन में बहुत बहुत सबका स्वागत है। सोनिया आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की इस ब्लेसिंग का। उन्होंने इस ग्रुप को ये प्रेरणा दी कि महाराज के कहे गए अनमोल वचन को हम संग्रह करें और संगत के साथ शेयर करें। आज हमारे बीच ब्लेसेड संगत सोनिया मल्होत्रा आंटी जी हैं। सोनिया आंटी महाराज से फिजिकल फॉर्म में पहले 1996 में मिले और महाराज के दर्शन का सौभाग्य आंटी को अनेकों बार मिला। हम सबने सोनिया आंटी के सत्संग सुने हैं और बहुत मैसेजेस रिसीव किए हैं, बहुत ब्लेसिंग्स रिसीव किए हैं हम सब ने उनके सत्संग के थ्रू। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। महाराज की कृपा से आज आंटी जी हमसे महाराज के कुछ अनमोल वचन शेयर करेंगी, ताकि महाराज के वचन हम सभी संगत के आगे महाराज के वचन हम हमारा आगे तक मार्गदर्शन कर सकें। Sonia aunty, we are blessed to have you with us today to share these golden words spoken by Guruji Maharaj. गुरु परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आंटी जी के महाराज के कहे वचन हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। ओवर टू यू सोनिया आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद सबको। मैं बिल्कुल भी अपने आप को इस काबिल नहीं थी कि गुरु जी के जो अमृतमय वचन है उसको मैं किसी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं, पर ये मुझे लगता है कि प्यार है कि आप सबने याद किया। आई रियली डोंट कंसिडर माई सेल्फ केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। फिर भी ये गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने याद किया, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि किसी तरह से उसको जैसे भी गुरुजी चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, उन वचनों के द्वारा वो सब तक पहुंच सके। और जैसे गुरुजी ने बोला था कि तेनू पता है मैं अपने शरीर दा एक अंग अलग कर सकदा। तो मैं गुरुजी के आसन के साथ बैठी थी और सब उस टाइम संगत चली गई थी। जैसे गुरुजी की मेहर होती थी कि वो कई बारी प्रेशियस मोमेंट्स दे देते थे, और गुरुजी ने कहा तेनू पता है मैं अपने शरीर दा एक अंग अलग कर सकदा। तो इसका क्या मतलब है? वह सगुण रूप में भी है और निर्गुण रूप में भी है, आकार भी लिया और साथ में वो निराकार भी है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बन जाते हैं, विशाल से विशाल भी हैं। वह अनादि हैं, अनंत हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर का एक अंग अलग कर सकता है, तो जब हम शरीर भी कहते हैं तो मैं ये जरूर अपने मन में सोचती हूँ कि गुरुजी आपके उस अमृत में शरीर को शरीर भी कहने में बहुत बहुत हिचकिचाहट होती है। क्षमा कीजिए, हिचकिचाहट होती है, क्योंकि ये तो कुछ और है। ये तो अमृत में सचखंड है। उनको एक डिवाइन लाइट को, एक रोशनी को शरीर धारण करना पड़ा कल्याण करने के लिए। जैसे हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं कि शिव जी ने करोड़ों करोड़ों रूप धारण किए, करोड़ों रूप करोड़ों चरित्र धारण किए कल्याण करने के लिए, हर कल्प में, हर युग में। तो ये हम बहुत भाग्यशाली हैं
कि जब हम इस पृथ्वी लोक में हैं तो हमारे होते हुए गुरुजी आए। अगर गुरुजी ना आए होते आज के समय में, तो अभी हम इकट्ठे बैठ के सत्संग भी ना कर रहे होते। यही प्रकाश फैलाने आए थे। कुछ समय के लिए उन्होंने वो रूप धारण किया, पर उनका निराकार रूप तो हमेशा से ही रहा है। जब कुछ भी नहीं था धरती पर, सिर्फ एक ओमकारेश्वर के रूप में भी वो थे, प्रणव भी वो ही है, सब कुछ वो ही है। और इस तरह से तो गुरुजी ने कहा, मैं अपने शरीर का एक एक अंग अलग कर सकता है। तो उस समय मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ये तो कुछ भी नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दुर्लभ हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो सर्वव्यापक हैं, कल्याणकारी हैं। और शिव पुराण में भी लिखा है कि गुरु का रूप शिवलिंग स्वरूप है। वो सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद है। निराकार होते हुए भी शरीरधारी बन जाते हैं। और अपनी भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही गुरुजी ने अवतार लिया और अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिस तरह से शिव पुराण में शिव जी करते हैं। और उनको और इस तरह से ना उनका आदि ना अंत ना मध्य है। तो गुरुजी के शरीर को शरीर कहना ठीक नहीं होगा। ये कहते हैं गुरुजी ये तो सचखंड है। और आपकी इतनी कृपालता थी कि आपने इस अमृत में तन को हमें हाथ लगाने का मौका दिया, जो कि हम बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आप हमारे लेवल पर उतर आए, हमें वो बताने कि नहीं, रब है। और रब बहुत ही प्यारा है। रब कल्याणकारी होता है। रब सबको माफ कर देता है। रब बहुत दया दिखाता है। रब जो आपके लेख है बदल देता है, दोबारा से लिख देता है। तो ये तो सिर्फ उनका एक कहना ही था, एक एक अंग अलग कर सकता है, क्या नहीं कर सकते। सब कुछ किया उन्होंने। शिव पुराण में भी हमने पढ़ा है कि जो सृष्टि को उत्पन्न करने की उन्होंने ब्रह्मा जी को दी, पालन करने की विष्णु जी को दी, खुद रुद्र के रूप में आए। तो सारी शक्तियां उन्हीं में से निकली हैं। तो अगर हमारे पूरे यूनिवर्स के एक मास्टर, एक फादर है, वो गुरु जी ही है। तो इस तरह से जब गुरु जी ने कहा शरीर का एक एक अंग अलग कर सकता है, इसमें बहुत कुछ छिपा है। तो क्या नहीं है, क्या है जो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने भक्तों के हेतु सब कुछ कर सकता हूँ। और गुरु जी ने जो सगुण रूप धारण किया, उस रूप से उन्होंने बहुत बहुत कल्याण किए। उस मर्यादा में रहते हुए गुरु जी ने वो मर्यादा निभाई शरीर की। जो भी किसी के कष्ट होते थे वो अपने ऊपर गुरु जी ने खुशी खुशी लिए, क्योंकि गुरु जी का इतना प्यार है अपने भक्तों के लिए। उन्होंने बहुत प्रसन्न होके अपने बहुत खुशी से वो सारे अपने ऊपर लिए, मर्यादा निभाई कि एक शरीर की भी मर्यादा होती है। अगर वो चाहे तो शायद वो कष्ट ना भी लेते, क्योंकि वो इतने संपूर्ण हैं, अपने आप में स्वयंभू हैं। पर भक्तों के प्यार के करके उन्होंने वो कष्ट भी उठाए। उन्होंने उस शरीर से हाय हाय भी की। उन्होंने इस शरीर को क्या क्या नहीं सहा, सिर्फ प्यार के लिए। So that shows our Guruji loves us so much. Guruji is just love, pure love, ever cascading, ever falling everywhere. Guruji is nothing else but pure love. तो ये प्यार ही तो था जो महाशिव को नीचे आना पड़ा। जैसे गुरुजी ने कहा, जदों कोई आनू त्यार नहीं सी तो मैनू आना पिया। इसका क्या मतलब है, इतने माड़े टाइम आने थे, कलयुग का ऐसा घोर नाच होना था, उसको संभालने की शक्ति सिर्फ महाशिव में थी। तो जितने भी माड़े टाइम आए, जो भी हमने देखा, सबने वो गुरुजी ने गोल्डन मोमेंट्स बना दिए। गुरुजी ने बता दिया कि सब मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, सब रिलीजियस प्लेसेस बंद हो गई। अब कहाँ ढूंढोगे रब को। तो सबने अपने अंदर ही ढूंढा कि भगवान कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। हम अगर चाहें अपने घरों को भी मंदिर बना सकते हैं। ये गुरुजी ने करके दिखाया। जो भी माड़ा टाइम आया लॉकडाउन का, जिसके बारे में गुरुजी ने बहुत पहले भी बता दिया था कि यहाँ वहां जाने से कुछ नहीं, आप अपने घर को मंदिर बना सकते हो। अपने परिवार के साथ रहकर मंदिर की तरह पूजा कर सकते हो। अपने मन को मंदिर बना सकते हो। स्वयं को ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। तो इस तरह से गुरुजी ने जगह जगह, गुरुजी ने ये भी तो कहा था ना, गुरुजी ने कहा जब सब कुछ बंद हो जाएगा, पर कर कर मेरी जोत चलेगी, कर कर मेरे सत्संग होंगे। तो वो ही तो हो रहा है कि गुरुजी ने ये दिखाया, एवरीवन हैज द फ्रीडम टू नो मी।
every soul can reach me. तो उन्होंने क्या नाम दिया? डायरेक्ट कनेक्शन। हर एक को उन्होंने फ्रीडम दी है, हर एक को, किसी को किसी से कुछ नहीं मिलना। हर आत्मा का परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ही है। उसी को हम दोबारा से, उसी को याद करने के लिए हमें भेजा गया। हमें पता तो था पहले से ही कि हम उधर से ही आए हैं, पर रूह इतने जन्म ले लेके इतने संस्कार इकट्ठे कर लेती है, वो भूल जाती है। तो उसी को याद दिलाने के लिए गुरुजी आए, टू रिस्टोर द फेथ कि गॉड इज एवर लविंग, गॉड इज फॉरगिविंग, गॉड नेवर एवर जजेस यू। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, और जो भगवान तुम बना के बैठे हुए हो वो भगवान नहीं है। भगवान किसी वहमों में नहीं है। भगवान किसी ये नहीं है कि आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना लें, उसी में है। Just liberate yourself and you'll find find God and you'll find yourself. तो इसी तरह से जब ध्यान भी लगाते हैं, हम अपने अंदर चले जाते हैं, और अंदर कौन है? वो परमात्मा ही बैठा है। तो इस तरह से गुरुजी ने कहा, मैं शरीर का एक एक अंग अलग कर सकता है। इसका मतलब है डीपर मीनिंग में क्या नहीं कर सकता। और जिसको तुम मेरा शरीर समझ रही हो ना, ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये तो शरीर लेना पड़ा। उन्होंने हमारी तरह एक शरीर लिया और आए। उस तरह से रोशनी नीचे आ जाती एकदम से, तो सब तो चौंधिया जाते। इतनी शक्ति नहीं है उनको देखने की। जब हम शिव पुराण में पढ़ते हैं कि पहले इतने ऋषि मुनि या देवता दैत्य, जब भी इनको कुछ चाहिए होता था, ये बहुत तप करते थे, कठोर तप करते थे। कोई एक टांग पे खड़े होकर, कोई वायु पीकर, कोई पत्ते खाकर। हमने ये भी जाना है कि जैसे पार्वती माँ ने जिस तरह की तपस्या की, उधर उस तरह की तपस्या तो किसी ने नहीं की। तो अपने शरीर को पहले तपाते थे, इतना तपाते थे, शरीर तैयार हो जाता था। उस शरीर से आसपास इतनी अग्नि निकलती थी कि सब इंद्र देवता जाते थे ब्रह्मा विष्णु जी के पास कि ये बंद कीजिए, वरदान दीजिए, नहीं तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। तब जाके शिव जी दर्शन देते थे। और शिव जी ने स्वयं कहा, हम सुगमता से दिखाई नहीं देते, ये शिव पुराण में लिखा है। पर ये समय ऐसे आ गया कि गुरु जी सुगमता से सबको दिखाई देने लगे, आपको एहसास देने के लिए, जल्दी जोड़ने के लिए कि जल्दी से जुड़ जाएं। जैसे भी हो, अपनी प्रेजेंस उन्होंने फटाफट फील करवानी शुरू कर दी। नहीं तो अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे, जैसे कि सब पढ़ते ही हैं, ये पढ़ाई होगा, कुछ भी वरदान लेने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत तपाना पड़ता था। फिर जाके, और कई बार ये होता था जब कोई इतने ध्यान में भी बैठे होते थे, जब शिव जी सामने आते थे तो वो आंखें खोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतना अपने अपने मगन हो जाते थे। तो शिव जी क्या करते थे, उनके हृदय से अपनी जो जो भी उन्होंने छवि बनाई है उसको खींच लेते थे। जब वो छवि खींच लेते थे तब वो आंखें खोलते थे, तब जाके शिव जी नजर आते थे। तो हमें तो वो बहुत सुगमता से मिल गए। अभी जब भी हम उस तरह से सिर्फ एक भूलने के लिए हम बोलते हैं, नहीं पुरानी संगत, आपको सबको ही पता है, ऐसा कुछ है नहीं। पर जब भी हम ऐसे नई आत्माओं के सत्संग सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, कितनी सुगमता से गुरुजी सब कुछ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वक्त ऐसा आ गया, इट्स नीड ऑफ द आवर। सो उनको ऐसा दिखाना पड़ गया, क्योंकि जितना जल्दी फेथ को बढ़ाने के लिए उनको अपनी प्रेजेंस फील करानी पड़ी, अपने दर्शन देने पड़े। But then we should not take him for granted. We should not take it lightly. हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तभी गुरुजी कहते हैं शिव पुराण पढ़ो। He just wants to give us the glimpse of Lord Shiva. कि कौन कौन है लॉर्ड शिवा। कि आप देखिए, इतना घोर तप, कठोर तपस्या करते थे, फिर जाके हम मिलते थे। पर अब तो गुरुजी हर किसी को सुगमता से मिल जाते हैं। पर हाँ, भोला भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं, आपका इंटेंट देखते हैं। तो उस तरह से हमें उस तरह से ये नहीं करना चाहिए, जैसे गुरुजी कहते हैं, लोकन राम खिलौना जाना, कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, we tend to take it for granted. We should not do it like this. We should, and if we come across these kind of thoughts, then we must go through the Shiv Puran, कि उनको कितनी मुश्किल से दिखाई देते थे, तो हमें तो आसानी से गुरुजी इस तरह से अपने दर्शन दे रहे हैं। सो इस तरह से था, तेनू पता है मैं अपने शरीर का एक एक अंग अलग कर सकता है। उसके बाद गुरुजी ने बोला तेनू पता है आत्मा दा साइज की हुंदा है, जो माचिस दा तिल
तिल्ली ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, जो माचिस ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ है ना, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਹੁੰਦਾ है। तो इसको तो मैं ये समझती हूँ कि हम सबके अंदर वो शिव तत्व है, जो जिसको गुरुजी कहते हैं ना, जो मासी सी तिल्ली अगे काला लग गया, तो वो क्या है? शिव तत्व। वो सबके अंदर भगवान ने दे के भेजा है। और अगर वो शिव तत्व निकल जाए ना, तो हम शव बन जाते हैं, शिव से शव बन जाते हैं। शिव जी से ही हमारा स्वरूप है, शिव के बगैर हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि सब शिव ही है, हम उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। तो जब गुरुजी ने ये भी कहना किसी को, तुसी मैनू नजर थोड़ी आ रहे हो, कीड़े मकोड़े लगते पे हो। और अगर आप देखिए माचिस के आगे जो काला सा लगा होता है, वो छोटे से कीड़े के समान ही है। तो इतने ब्रह्मांड के मालिक, इतने विशाल से भी विशाल, इतने विशाल, तो उनको हम क्या नजर आएंगे? उतने विराट रूप के आगे कीड़े मकोड़े ही तो नजर आएंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी, कीड़े मकोड़े का भी कोई मोल होगा हमारा तो वो भी नहीं है। ये तो आपकी कृपा है जो आपने कहा मैनू तो कीड़े मकोड़े लगते पे हो। तो आत्मा का साइज क्या है? शिव तत्व, जो शिव जी ने सबको दे के भेजा है। गुरुजी शिव है और हम सब में ये शिव तत्व उन्होंने शुरू से ही डाल दिया था। वो पार ब्रह्म परमात्मा है। देखा जाए तो गुरुजी इज लाइट, डिवाइन लाइट। इतनी बहुत बड़ी रोशनी, इतनी बड़ी रोशनी, अगर हम ध्यान से सोचें कि रोशनी ने सोचा नहीं अब तो मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा, अवतार रूप में आना पड़ेगा कल्याण करने के लिए। और कल्याण किया जो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनकी रोशनी हर तरफ, प्रकाश उनका सारे ब्रह्मांड, सब जगह, सब देशों में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वक्त ऐसा आ गया, कलयुग में पाप भी ज्यादा होता है, कलयुग में कल्याण भी जल्दी होता है, क्योंकि वक्त ऐसा है। ना तो हमारी उतनी उम्र है सहस्त्रों वर्ष की कि हम उस तरह तपस्या करें, या उस तरह हम पत्ते खा के हम इस तरह से जप ताप करें। नहीं, उन्होंने हमारे लिए बहुत सरल रास्ता बना दिया कि तुम शुक्राना करो, तुम घर बैठ के मुझे याद करो। और जो मंदिर बनाया इस करके कि चलो उन्होंने उधर डाल दिया, गुरु जी कहते मैनू मंदिर की तो लोड़ ही नहीं, ताड़े वास्ते छड़ के जा रहे हैं। ताकि एक ऐसी जगह जहाँ संगत इकट्ठी हो, वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है ऐसी जगह पर। जिस जगह पर उन्होंने धरती पर शिवलोक बना दिया, जहाँ सब आके दर्शन कर सकें और एक दूसरे का साथ दे सकें। तो इस तरह से गुरुजी ने कहा आत्मा दा साइज की हुंदा है। हम आत्माएं ही तो हैं, उनके आगे हमारा जितना भी उन्होंने बताया उतना ही है, जो तिल्ली दे के काला लग्या हुंदा है। पर ये भी है, हम सब आत्माएं शिव जी से ही निकली हैं। शिव पुराण में भी लिखा है, संसार के पिता शिव जी, संसार की माता जगदम्बा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब उनसे निकले हैं, तो हम इंसान भी आगे जाके जिस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमें पता है मनु और शत्रुपा के उनके द्वारा किस तरह से सृष्टि बढ़वाई। तो इस तरह से ताकि और आत्माएं 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 यही तो चाहते थे ना, वृद्धि हो सृष्टि की। और उस तरह से मैथुनी सृष्टि भी बना दी ब्रह्मा जी ने कि इसकी वृद्धि हो सके। तो सारी आत्माएं शुरू से ही शिव जी से ही निकली हैं। और यही है, यही तो होता है ना कि आवागमन खत्म होके हम उस परमात्मा शिव में लीन हो जाएं। तो इस तरह गुरुजी ने कहा तेनू पता है आत्मा का साइज की हुंदा है, जो माचिस दी तिल्ली अगे काला लग्या हुंदा है ना, वो हुंदा है। उसके बाद एक क्षमा कीजिए, उसके बाद गुरुजी ने कहा बाथरूम रोकना नहीं चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए है। जे डॉक्टर ये दसते हैं तो हुण कोल कौन जाएगा? बिल्कुल गुरुजी ने ठीक कहा है, बाथरूम नहीं रोकना चाहिए। अगर आप इसको साइंटिफिक रीजन से भी लें, डॉक्टर्स दे आल्सो नो इट बेटर, ब्लैडर को नहीं कंट्रोल करना चाहिए और बीमारियां लग सकती हैं। जब बाथरूम के थ्रू बहुत गुरुजी कहते टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, कभी इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आगे और बीमारियां लग सकती हैं। और गुरुजी ने कहा पानी, जल ही जीवन है। पानी से बहुत बहुत बीमारियां, पानी इज द डिवाइन एनर्जी एक्चुअली। जल में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप जल को चार्ज करके पिए, चाहे मंत्र जाप रखे, जैसे गुरुजी ने खुद कहा जो तो शिव पुराण पढ़ दी है ना, तो चांदी दे ग्लास पानी पर ले आकर अमृत बन जाता है। तो जल में इतनी शक्ति है
जो भी हम इंटेंट उसमें डालते हैं वही वापस निकल के आता है। पानी बहुत पीना चाहिए है। हमारा 70% बॉडी में भी, और अगर आप उसमें भी देखें 70% वाटर ही है। तो अगर इतना प्रतिशत पानी है तो अपने शरीर को और स्वस्थ रखने के लिए पानी बहुत पीना चाहिए। पानी सिर्फ प्यास लगने पे नहीं पीना चाहिए, पानी वैसे ही पीते रहना चाहिए। पानी में इतनी डिवाइन ऊर्जा होती है। जिस दिन, for example, if you're not, if you're feeling weak, and you don't, if you're feeling listless, and if on that day you have lots and lots of water, you'll see the energy कि आप इतना रिफ्रेश फील करेंगे। पानी आपका रिप्लेनिश कर देता है, एनर्जी को रिस्टोर कर देता है। तो पानी सिर्फ प्यास से ही नहीं पीना, वैसे ही पीते रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारे गुरुजी ने कहा है कि पानी बहुत पीना चाहिए है। और डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ क्यों ਦੱਸਣਗੇ? ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ कौन आएगा? कोई ही होगा जो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, जो आपको रियली गाइड करेगा, नहीं पानी बहुत पियो, बहुत बहुत पियो। बिकॉज पानी से गुरुजी कहते हैं टॉक्सिन्स आपके फ्लश आउट हो जाते हैं। और अगर उस पानी को आप अपनी अच्छी एनर्जी, अच्छी पॉजिटिविटी से भरकर पिए तो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक देन। उसके बाद गुरुजी ने कहा केला राती नहीं खाना चाहिए, ए पॉइजन कर दिंदा है। और उसका भी यही है कि जैसे हम कहते हैं ना, सुबह जब केला खाया जाता है, इट्स लाइक गोल्ड, एट नून इट इज सिल्वर, एंड एट नाइट इट इज लाइक लेड, पॉइजन बन जाता है। क्योंकि बनाना में ऐसा होता है, जो म्यूकस प्रोडक्शन होती है ना, ये थोड़ा उसको भी एग्रावेट कर सकता है, या कॉफ या कोल्ड को भी बढ़ा सकता है। स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं रात को खाने से। और जिनको पहले से खांसी या कोई जुकाम हो या आजमा हो तो उनको रात को नहीं खाना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने कहा है। बनानास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सुबह गोल्ड की तरह, दोपहर को सिल्वर की तरह, और रात को लेड की तरह। तो जैसा गुरुजी ने कहा कि यस, केला रात को नहीं खाना चाहिए। और ये भी होता है कि जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है बहुत लोस्ट होती है एट नाइट, सो इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा मैं बुजुर्गां दी आर्मी दे बंदियां दी ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ। मैं इन्हों बहुत प्यार करता। तो जब गुरुजी ने कहा मैं बुजुर्गा दी, उससे मुझे एक सत्संग याद आ रहा। जब लुधियाना में गई थी तो गुरुजी ने कहा वो नवे है ना, तो जाके पहले तैयारी करा दे। तैयारी तो गुरुजी ने करानी होती है, पर भोले भाव से अपने भक्तों को आगे करते हैं। तो जैसे ही सत्संग बहुत अच्छा हुआ, वहां पर एक बुजुर्ग महिला वहां पर बैठे थे, तो गुरुजी ने कुछ मजाक में उनसे कुछ कह दिया, और वो रोज थोड़ा जोर जोर से गुरुजी को डांटने लग गई। और गुरुजी पर चुप बैठे रहे, बच्चे की तरह बैठे रहे। उस टाइम भी मैंने यही सोचा कि गुरुजी कैसे मासूम बन गए, और प्रैक्टिकली उस टाइम सीखने को मिला कि बुजुर्गों के आगे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। देखिए भगवान ने हमें why has he given 2 ears and 1 mouth for a reason, कि हम ज्यादा सुने और कम बोले। एंड स्पेशली it really stands right, when we are in presence of elders, we should make sure कि हम उनकी बातें ज्यादा सुने और कम बोले, उनसे बहस मत करें, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, सोची भी उनमें ज्यादा है हमारे से, और हमें उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। we should be very polite to them, हमें उनके साथ कोई we should not argue with them। तो तभी गुरुजी ने कहा मैं बुजुर्गां दी, क्योंकि देखिए वो उस जिंदगी के पड़ाव में है, उन्होंने जिंदगी बहुत जी ली, कुछ नहीं पता कि उनका वक्त कब आएगा, और हमें तो ये भी नहीं पता हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे भी कि नहीं। तो हमें कभी भी उनके आगे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बस प्रैक्टिकली गुरुजी खुद भी जब बुजुर्ग आते थे कैसे हाथ जोड़ लेते थे, इतने हम्बलनेस से सबका स्वागत करते थे। तो वी शुड आल्सो रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टफुली टू एल्डर्स, एंड we should ask about their needs, we should spend time with them, and because कई बारी होता है आजकल के सब अपने अपने में इतना मगन है कि बुजुर्गों को कोई टाइम नहीं देता। तो हमें चाहिए हम उनके पास बैठे, उनकी बातें सुने। वो यही चाहते हैं ना कि हमारी कोई बातें सुने, और हम उनके जो भी उनके अंदर फीलिंग्स है उनको शेयर करें, और इस तरह से कभी भी उनके साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट में ना इंडल्ज करें, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। तो गुरुजी ने कहा बुजुर्गा ते
बहुत बहुत उन्होंने प्यार करता हैगा। और गुरुजी खुद भी बहुत रिस्पेक्ट करते रहे हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा मैं आर्मी दे बंदे दी, तो टीचर्स दा काम पहले करता है। और आर्मी आर्मी के बारे में तो आर्मी के लोगों के बारे में कितना बोला जाए उतना ही कम है। दे आर द गार्डियंस ऑफ द नेशन, दे प्रोटेक्ट द नेशन एट ऑल कॉस्ट एंड दे आर सेल्फलेस। वो उनका क्या होता है, they put the interest of the country above their personal interest, and we all know किस तरह की उनकी लाइफ इतनी टफ होती है, इतने चैलेंजेस आते हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हिंड्रेंसेस आते हैं, पर वो पीछे नहीं हटते। उनका एक ही मकसद होता है कि उनके जो देश के लोग हैं वो चैन से सोएं, चाहे उनको सारी रात उसके लिए जागना पड़े। दे सर्व देयर कंट्री एंड दे डू नॉट स्टेप बैक इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। And I would say कि ये जो आर्मी के लोग हैं, salute to them, hats off to them, they are the pride of a nation। इसी करके गुरुजी ने कहा, फिर भी उन्होंने पल्ले तक कुछ पहनता नहीं, इतनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, तो ये जीना होता है। वो सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान देते हैं। तो इन्हीं के बारे में जितना बोले उतना कम है। गुरुजी कहते हैं आर्मी दे बंदियां दा काम है पहले करता है। इसीलिए गुरुजी की संगत में आर्मी के लोग तो बहुत बहुत है। उसके बाद गुरुजी ने कहा टीचर्स ने बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि दे आर द टॉर्च बियरर्स, दे इम्पार्ट नॉलेज, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सोसाइटी। तो टीचर्स क्या करते हैं? अपना ज्ञान बांटते हैं, इनलाइटन करते हैं, पिलर्स ऑफ द नेशन है वो। तो जो भी एक शिक्षक है वो शिक्षा देता है, और शिक्षा से ही जागृति आती है। तो इस तरह से देश आगे बढ़ता है। और गुरुजी ने कहा मैं आमी दे बंदियां दी, टीचर्स जी ते बुजुर्गा दा काम पहले करदा, मैं इन्हां नू बहुत प्यार करदा। प्यार तो वो सभी से करते हैं, पर ये देखिए गुरुजी की भी नजर में excuse me, गुरुजी की भी नजर में भी इनकी रिस्पेक्ट कितनी है, कितना रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। और यही प्रैक्टिकली हमें भी गुरुजी से सीखना है। फिर गुरुजी ने कहा कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए, खून नू साफ करती है। वो तो है, आजकल क्या होता है, मीठी चीजों के लिए तो सब भागते हैं, पर जो कड़वी चीजें होती हैं वो डिटॉक्सिफाई करती हैं बॉडी को, खत्म करती हैं, एलिमिनेट करती हैं टॉक्सिन्स को, जर्म्स को, बैक्टीरिया को, खून को साफ करती हैं। जिस तरह से नीम का जूस हो गया, गिलोय हो गया, करेला हो गया, अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतने ही आ रहे हैं, या आंवला कह लीजिए, खट्टा भी होता है, कड़वा भी थोड़ा सा। जिस तरह की ऐसी कड़वी चीजें हैं, क्योंकि मीठी चीजें तो सब खुशी खुशी लेते हैं, इसी तरह से इसका एक बहुत डीप मीनिंग भी है। आपकी जिंदगी में जो कड़वाहट आती है ना, उसको पी जाएं, उसको पी जाए। बहुत बहुत जिंदगी आपको कड़वाहट भी देती है, सो जस्ट टेक इट इनसाइड। कहते हैं ना, टेक द बिटर विद द स्वीट, accept accept adversities as well as good fortune। so इस तरह से कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए है। मीठी तो सब खाते हैं, कड़वी को इतना खुशी खुशी नहीं खाता। पर अगर जिस तरह से जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो जरूर नीम का जूस भी पीते हैं, और करेला बहुत अच्छा है, तो कड़वी चीज खून को साफ करती है, वो जरूर लेनी चाहिए। इससे यही होता है, हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। अपने हम शरीर का ध्यान रखेंगे, हर तरह की ये जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें हैं जो भगवान ने हमें नेचुरल वे में दी है, उनका हमें सेवन करना चाहिए। शरीर अच्छा होगा तो उसी तरह से हमारे हमारी उसका ना हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है, और एंड वाइस वर्सा, मेंटल हेल्थ का शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गुरुजी कहते थे सैर करया करो, घंटा सैर करया करो, सैर बहुत जरूरी होती है। एक बारी मुझे भी कहते थे मोटो सैर कर, 10 किलो भार घटा। उस टाइम आई वाज नॉट इवन फैट, बट मेबी ही वाज सीइंग समथिंग, and I would go in the morning for brisk walk, and I again feel I need to pull up my socks and start going for walk। तो इस तरह से ये हेल्थ को पहले आगे रखना है, बाकी चीजें सब बाद में है। So take the bitter with the sweet, that means कड़वी चीज जरूर खाइए। उसके बाद गुरुजी ने कहा हनुमान जीविता शिव जी दा ही अवतार है। तो शिव पुराण में अगर आप पढ़ेंगे, गुरुजी के शिव जी के अनगिनत अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। नंदी जी भी गुरुजी खुद ही स्वयं, शिव जी स्वयं ही नंदी जी बन के आए थे शलाद मुनि के। जब उन्होंने कहा मुझे एक पुत्र दीजिए अपने जैसा, तो वो कहते मेरा कोई पिता नहीं है, पर तू मेरा पिता है, मैं नंदी बन के आऊंगा। इस तरह से उन्होंने हनुमान जी का भी अवतार लिया। हनुमान जी का अवतार
लेकर शिव जी ने दिखा दिया भक्ति कैसे होती है। हनुमान जी से सर भक्त कभी नहीं हुए, कहीं नहीं हुए, इतने सर्व संपन्न और इतने शक्तिशाली, जिनके मुख से हमेशा राम 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 जी निकलता था। इस तरह से शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया। हनुमान जी की सहायता से ही राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ले पाए। तो इस तरह से हनुमान जी ने सिखाया भक्ति कितना कितनी जाती है। हनुमान जी जैसे बिल्कुल जो अपने सिर्फ स्वामी का नाम मुख में, उनके हृदय में भी सिर्फ राम सीता जी ये प्यार होता है, तो शिव जी स्वयं हनुमान जी बनकर आए। और गुरु जी ने खुद ही कहा था, तेनू पता है हनुमान जी भी शिव जी का अवतार है। तो हमें पता है किस तरह से अंजना जी और उनके जो पिताजी रहे केसर जी, किस तरह से उन्होंने भक्ति की पुत्र प्राप्ति के लिए कि शिव जी को खुद हनुमान जी बनकर आना पड़ा। उस तरह से आगे गुरुजी ने कहा, शीशा टूटना चंगा हुंदा है, इस नाल कोई ग्रह ही टलदा है। देखिए ये बहुत लोग शीशे टूटने को अपशकुन भी मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है शीशा टूटना चंगा हुंदा है, इस नाल कोई ग्रह ही टलदा है। अभी क्या होता है ना, शीशे में एक ऐसी चीज होती है कि वो अपने ऊपर वो ग्रह ले लेता है। कोई भी कष्ट आता है वो अपने ऊपर लेकर वो टूट जाता है। और कोई भी जाने अनजाने में जब हमसे कोई शीशा टूट जाए तो हमें यही सोचना चाहिए, चंगा होया, ये अच्छा होया, भला हुआ। और जब वो टूट जाता है तो जैसे कि वो सारा ग्रह या जो भी है अपने ऊपर ले लेता है, हमें उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। और वाकई जब ये गुरुजी ने कहा उसके बाद सच में जब भी कहीं भी घर में भी जब आ किसी से भी जब शीशा टूटता था तो खुशी होती थी। ये नहीं हुआ कि ओ ये क्या हो गया, ये क्यों टूट गया, और why did you do that? You know, that thought would not come in the mind, because we would feel like this कि नहीं, गुरुजी ने क्या था, चंगा ही है गाय, पता नहीं कौन सा ग्रह था, तो शीशे ने अपने ऊपर ले लिया। और इस तरह से शीशा टूटना चंगा हुंदा है, कोई ग्रह ही टलदा है। तो ये गुरुजी ने साक्षात कहा। उसके बाद गुरुजी ने कहा, पपीता पेट वास्ते चंगा होता है, खाना चाहिए है, लोके पपीता नहीं खाते। तो वाकई पपीता बहुत अच्छा है, पपाया इज रियली रियली गुड। गुरुजी ने कहा क्योंकि पपीता ऐसा है ना, इसमें फाइबर भी कितना अच्छा होता है, स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाती हैं, तो इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम होता है। और ऑफ कोर्स इट इज रियली टेस्टी आल्सो, न्यूट्रिशियस भी होता है, पोषण भी देता है। कोई पेट की सूजन हो, पेट खराब हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इस सब के लिए अच्छा होता है। तो गुरुजी ने बोला पपीता पेट वास्ते चंगा हुंदा है, खाना चाहिए है, लोकी पपीता नहीं खाते। क्योंकि some people really think it's real bland, and I don't like its taste, but no matter what, one should have it because our Guruji has said it, and if our Guruji has said it, then definitely we should abide by it. तो पपीता जरूर खाना चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा खाना खुद बनाना चाहिए है, नौकर ता गाला कड़ के बनाते हैं। तो वाकई देखिए, खाना एक ऐसा अन्न है, अन्न देवता ने हमें अन्न दिया है, उसको हम अपने तन में ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसमें जिस तरह से जिस तरंगों से बनाया जाता है वो डेफिनेटली शरीर के अंदर अब्सॉर्ब होती है। अगर आप खुश होके प्यार से, और आजकल तो सबके घरों में शब्द लगे होते हैं, सत्संग लगे होते हैं, सब संगत प्यार से बनाती है, क्योंकि हम इसको खाना नहीं समझते। सिर्फ लंगर वो ही लंगर नहीं है जो मंदिरों में मिलता है, लंगर वो भी है जो आप घर पे बनाते हैं। अगर आप घर पे सोचे मैं लंगर ही बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो वो तो फिर अपने आप में ही प्रसाद है। और फिर अगर आप उसको खुद बना रहे हो तो उससे ऊपर की कोई चीज नहीं है। हाँ, किसी तरह का, किसी का कोई इस तरह का है, नहीं बना सकते, वो और बात है, पर गुरुजी ने कहा खाना खुद बनाना चाहिए, बिकॉज हम उसको बहुत प्यार से बनाएंगे, एंड देन वी वुड बी नोइंग व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी आर पुटिंग, वी वुड सी द हाइजीन एंड एवरीथिंग, और अपने हाथों को स्वच्छ करके बनाएंगे। और ये भी है, जब खाना बनाने वक्त अपने थॉट्स को भी चेक करें। If some negative thought is coming, just flip it with some positive, just cancel it right there and then। आप कुछ भी अच्छा सोचें, कोई सत्संग सोचें,
सोचें, कोई शब्द लगा लें, किसी भी तरह का पॉजिटिव म्यूजिक लगा लें, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो आप बच्चों को खिलाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को देते हैं, फॉर दैट मैटर मेल फीमेल कोई भी बना रहा हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सभी जिसको भी शौक है, जैसे भी जिसके घर में कोई बनाता है, प्यार से बनाना चाहिए, कभी भी गुस्से में नहीं बनाना चाहिए। ऐसा ही होता है जब हम बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए बनाते हैं और वो हमारे खाने की प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं और दीजिए, एंड वी फील सो हैप्पी, वी फील डिलाइटेड, यू नो, वी वांट टू सर्व देम मोर। बट यही होता है, कोई नौकर या कोई हेल्पर, कोई सर्वेंट या जो भी आपके घर में है, डोमेस्टिक हेल्पर या कुछ, वो बनाएंगे, अगर बार बार मांगे तो ऑब्वियसली दे विल फील ओ माय गॉड, दे आर लाइक ग्लटन, यू नो, दे आर आस्किंग फॉर मोर एंड मोर। तो वो कोई कोई ऐसा, बिल्कुल मैं, यू नो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कई ऐसे सेवादार भी लोगों के घरों में होते हैं, कोई ऐसे हेल्पर्स भी होते हैं जो प्यार से खिलाते हैं, पर ज्यादातर अगर आप देखिए तो वो अपना इसको सिर्फ काम समझते हैं, वो उसको उस तरह से लंगर के भाव से नहीं बनाते। जब हम बनाते हैं तो हमें यही है, यही सोचना चाहिए, ये वो ही लंगर है जो हमें मंदिर में भी मिलता है, उसी में आप अपनी अच्छी तरंगे डालिए, अच्छी वाइब्रेशंस डालिए और देखिए वो आपको कितना पॉजिटिव फील कराता है। ये बहुत बारी होता है। मुझे याद है एक बारी गुरुजी ने नॉन संगत डे वाले दिन बड़े मंदिर में बुलाया था और गुरुजी ऐसे, गुरुजी की मौज होती थी तो गुरुजी ने एक आंटी को बोला, तू मेरे वास्ते की ले आएंगी? अच्छा की ले आएंगी? तो गुरुजी बड़े प्यार से बोलते थे, किसी का तू मेरे वास्ते की ले आई है? तो गुरुजी खुद मतलब ऐसा पूछते थे क्या क्या बनाया है और कैसे, क्योंकि उनको पता था ये बड़े प्यार के भाव से बनाएंगे। तो इस तरह से एक मेरे साथ एक आंटी बैठे थे, उनके वो, गुरुजी मैं, यू नो, आई हैड समथिंग आउट, और गुरुजी ओ पक्का उन्होंने हराम की कमाई से बनाया था, ऐसे ही बोला उन्होंने, हराम की कमाई से बनाया था, मेरा तो पेट दुखता रहा। तो वही चीज है ना, एक तो बड़ी सच्ची सुची कमाई से बनाया हुआ अन्न, ऊपर से अगर आप प्यार से बनाएं और उस तरह से, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तभी तो गुरुजी ने कहा, लोग की बार दा खान लग पैने कर दा लंगर ही स्वादिष्ट होता है। और गुरुजी ने ये भी बोला, सबसे उत्तम रोटी तो यही है ना, सिंपल दाल और रोटी, और क्या चाहिए। क्योंकि जब डिफेंस कॉलोनी में भी बहुत मौके ऐसे थे गुरु के साथ बैठने का मौका मिला, तो गुरुजी के प्लेट में वही तो सिंपल एक सलाद, चपाती और दाल और सिंपल वही खाना होता था। तो जब हमारे परमात्मा परमेश्वर वो खाते हैं, तो समझिए कि वो क्या अन्न है, वही प्रसाद है। सो उस तरह से जैसे you know that nowadays people really you know indulge in junk food, okay, once in a while it's fine, but जो घर का लंगर है और दाल सब्जी जो भी है, उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो खाना खुद बनाना चाहिए और अच्छे मूड में बनाना चाहिए। जब आप रसोई में भी जाते हैं, you know, अगर आपका मूड वैसा है तो शांत होके बनाइए, कुड़ कुड़ के नहीं बनाना चाहिए, जल भुनकर नहीं बनाना चाहिए। अच्छे जो भी है, जब खाना बनाने जाएं तो अपने आप को स्वच्छ करें और अपना माइंड को पॉजिटिव करें, क्योंकि ये अन्न है, ये हमारे हमें बख्शा है गुरुजी ने अन्न। तो उसको हमें बहुत प्यार से बनाना चाहिए, प्यार से खाना भी चाहिए और दूसरों को खिलाना भी चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा, तो बच्चियां नु चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। अब आप जानते हैं संगत जी, क्योंकि सबको ही पता है, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड चीजें जो होती हैं अच्छी होती हैं, बड़े केमिकल्स के साथ भी उसको धोया जाता है, तो चीनी हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो गुरुजी ने कहा, बच्चियां नु तू चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर, प्रोवाइडेड शक्कर भी अगर प्योर मिल जाए, बिकॉज आजकल तो हर चीज में अडल्ट्रेशन है, मिलावट है। रिफाइन करने के लिए आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड यू नो इस तरह के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किस तरह के केमिकल्स, आई डोंट इवन नो द नेम, maybe I'm taking the wrong names, but you know certain chemicals, it's washed with certain chemicals which are not good, heavily processed होती है और उससे obesity भी बढ़ती है, you know, I mean you get empty calories and they are low in nutrients. So seeing the health implications of refined sugar, I think it's better if we eliminate it, and if you can use honey or jaggery, provided if you get pure jaggery, जैसे पिंडों से मिलती है उस तरह से चीनी कम से कम लेनी चाहिए। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल हटा दी, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है, यू कैन हेल्प योरसेल्फ, बट कोशिश होती है कि आप उसकी जगह अच्छे से कोई सब्स्टिट्यूट यूज करें। गुरुजी ने कहा है, बच्चियां नु चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। उसके बाद गुरुजी ने कहा, संगत ही तुम्हारा असली परिवार है,
ऐ मैं मोती जोड़ जोड़ के बनाया है। तो हम देखो, हमें गुरुजी ने एक मोती बोला, हम तो मैं अपना बता रही हूँ गुरुजी, हम तो कंकर भी नहीं, आपने बोला मोती जोड़ जोड़ के बनाया, अपने हाथों के स्पर्श से इन कोयलों को, इन कंकरों को आपने मोती बना दिया, साथ में जोड़ भी दिया। एक स्पिरिट वर्ल्ड भी है, कि गुरुजी ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ाई थी इसी मकसद से कि ऊपरली दुनिया जानो, ये ट्रेनिंग चल रही है, अरे वहीं वहां पर भी तुम इकट्ठे हो गए। ये अब जब संगत है ना, ये हम वहां पर भी इकट्ठे होने वाली हैं, वहां पर भी महाशिव भी बैठे हुए हैं, वहां पर भी जो स्पिरिट रूप में सारी संगतें उन्हीं के गुणगान गा रही हैं। तो यहाँ तो ट्रेनिंग चल रही है, असली घर तो हमारा ऊपर है, उधर ही हमने जाना है। अभी बहुत बड़ी संगत जब सुनाते हैं कि स्वप्न दर्शन में देखा, वहां सफेद कपड़ों में बैठे हैं गुरुजी महाराज, वहां भी हैं। तो यही तो है, संगत ही हमारा असली परिवार है। बाकी तो जो देखिए, जो रिश्ते नाते होते हैं ना, वो लेना देना होता है, कोई ना कोई हमारे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। पर संगत का ऐसा गुरुजी ने जोड़ दिया, वी डोंट जज ईच अदर। जब कोई सत्संग सुनाता है ना, वो लिटरली लीड देयर लाइफ, वी फील एज इफ इट्स हैपनिंग विद अस। तो हमें लगता है कि नो, यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स। तो हमें सब लगता है कि एक जैसे ही हैं। और जब कोई संगत का दुख सुनते हैं तो हमें उनका दुख नहीं लगता, हमें लगता अपना दुख है। जब वो रोते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आते हैं। तो यूनिवर्सल लव है, जो संगत का प्यार है वो यूनिवर्सल लव है। संगत का रिश्ता एक संगत का है। बाकी हम किसी को माँ का रिश्ता देते हैं, बाप का देते हैं, बेटा, भाई, चाचा, ताया, जो मर्जी कह लीजिए। पर संगत में सिर्फ एक शब्द आता है, संगत। उसमें ना कोई उम्र की सीमा है, किसी भी तरह की कोई भी सीमाएं नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक कड़ी है ना, जो उस मोतियों का एक ही धागा है, वो गुरुजी है, डिवाइन स्ट्रिंग। अगर गुरुजी वो डिवाइन स्ट्रिंग ही ना हो तो हम मोती कहाँ से जुड़ेंगे, हम तो बिखर जाएंगे। आप देखते हैं ना, जब धागा टूटता है तो मोती बिखरते हैं। तो हमारे डिवाइन गुरुजी इतने डिवाइन, वो डिवाइन स्ट्रिंग है जिसपे उन्होंने हमको बड़े प्यार से पिरोया है। और हमें चाहिए कि हम संगत एक दूसरे से प्यार से रहें, किसी के बारे में कुछ गलत मत कहें। हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन है। जैसे गुरुजी ने कहा, हर कोई अपने डिफरेंट लेवल पे होता है, मैनू पता है। सो ही नोज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट जज, हु आर वी। ना तो हम किसी को ज्यादा गाइड कर सकते हैं, ना तो, और मिसगाइड तो खैर बिल्कुल ही ना करें, मिसगाइड तो बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए बार 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 एक ही चीज, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नॉट अ बिग टर्मिनोलॉजी, इट्स सिंपल। ये शुरू से ही ऐसा है। आपको स्वयं ही जानने का भगवान ने एक फ्रीडम दिया, सबको स्वयं जानने की ताकत दी है भगवान ने। कोई भी ईश्वर को जान सकता है। आप जानने की इच्छा कीजिए, अगर गुरु जी की उस पर कृपा हो जाए तो वैसी बात ही नहीं है कोई। तो संगत, गुरु जी कहते हैं, संगत ही तो असली परिवार है, दैट इज द रियल फैमिली। इसमें आपका कोई कर्मों का कोई बंधन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई कर्जे नहीं उतारने एक दूसरे के। आपने बस एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, और बाकी तो मैंने ही तो जोड़ के रखा है। और इस तरह से जब हम एक दूसरे को गुमराह करते हैं तो बिखर भी जाते हैं। अगर एक दूसरे को गुमराह करेंगे, एक दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे, तो फिर गुरुजी पीछे हट जाते हैं, फिर वो लोग डिस्कशंस में पड़ जाते हैं, फिर निंदा चुगली में पड़ जाते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट एक दूसरे को नीचे या ऊपर जैसे भी उठाने में होता है। गुरु जी को कभी नहीं भूलना चाहिए, गुरु जी हम सबके अंदर हैं। जब ये जानेंगे ना, हम सबके अंदर है, सबको उन्होंने शक्ति दी है कि तुम थोड़े से कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। किसी के पीछे लगने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो संगत ही साडा असली परिवार है, एम मोती जोड़ जोड़ के बनाया है। जब हमारे ईश्वर ने हमें जोड़ा है तो हम उसको उसको बिखेरने में क्यों लगे हैं। प्यार से रहिए, प्यार से रहिए, प्यार से रहिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा, बेल दा जूस जरूर पीना चाहिए है, ये आंतरिया नू साफ करता है। हमें पता है बिल्व पत्र कितना प्यारा होता है, शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शिव पुराण में इनकी भी बहुत बहुत महिमा कही गई है। और वाकई में बिल्व का जूस, उसका रस एक तो इतना स्वादिष्ट होता है। मुझे याद है उस टाइम पे जब गुरुजी ने कहा तो उस तरह से
यहाँ पर पंजाब में तो इतने बेल के पेड़ नहीं है, तो रास्ते में दिल्ली से लाई जाते थे, तो उसको ऐसे पील कर उसको कैसे पल्प निकाल कर एंड यू नो आई वुड मेक द जूस एंड इट्स रियली डिवाइन, इट्स डिवाइन। इफ यू हैवंट हैड इट, जस्ट ट्राई इट। ऐसा लगता है एक एक रस आपके अंदर जा रहा है, इतना स्वादिष्ट होता है। ये आपकी आंतड़ियों को, इंटेस्टाइन्स को साफ करता है। तो जब गुरुजी ने कहा कि बेल का जूस जरूर पीना चाहिए, तो जरूर पीना चाहिए। सफाई करता है, रिच होता है, इसमें फाइबर बहुत होता है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं ना, नेचुरल चीजें, ये हमें जरूर लेनी चाहिए। एक बार गुरुजी ने कहा, बीट ग्रास, कनक के ज्वारे होते हैं ना, जैसे गुरुजी कहते ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? तो गुरु जी ने एक्चुअली समझाया। गुरु जी कहते 7 गमले ले ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਦੇਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ तो ਉਹਨੂੰ पीस के ਉਹਦਾ जूस बना देई। तो वाकई फिर वैसा हुआ। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अब मैं करती हूँ या ऐसा होता है, चाहती हूँ कि ऐसा हो, पर पता नहीं कैसे हो नहीं रहा। तब गुरुजी ने उस तरह से जैसे वो यू नो गोल गोल वाले गमले होते हैं, परात टाइप, जो थोड़े से शैलो ही होते हैं, इतने डीप नहीं होते, तो उसमें से ऐसे एक दिन लगाया, फिर दूसरे दिन, और जैसे जैसे एक एक दिन में उसके वो आते थे, शूट्स आते थे, तो उसको ऐसे पीस के मिक्सी में डाल के, बिकॉज गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट ब्लड विच आता है। तो गुरुजी स्वयं भी ऐसी अच्छी यू नो इस तरह की चीजें पीते थे। कभी आंवले का जूस, लस्सी, कभी बेल का जूस, नीम का जूस और ठंडाई। तो ये सारी डिवाइन चीजें हमें पीनी चाहिए। वी शुड गो बैक टू द सोर्स एक्चुअली। जैसे पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा के टाइम में अगर हम देखें, उसकी उस तरह से उनकी उम्र और उस तरह से you know they would feel so active because they would indulge in you know these pure things. उस टाइम कुछ भी ऐसे fizzy drinks में you know people would not take fizzy drinks और ये aerated drinks और ये नकली drinks, you know carbonated drinks, उस तरह से artificial drinks नहीं होते थे। तो उस तरह से यही तो है जहां से चीजें आई हैं। We should go back to the source and we should indulge in these natural things because इनके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो जब हमारे गुरुजी ने हमें स्वयं कहा है, तो वो तो हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे गुरुजी ने कहा व्हीट ग्रास जूस, अपने कनक दे ज्वारे दा जूस डायरेक्ट ब्लड विच जाता है। तो इस तरह से हमें ये चीजें जरूर करनी चाहिए। जो भी गुरुजी ने कहा, ये तो कृपालता है कि अंकल ने ऐसे याद किया समझाने के लिए। मुझे लग रहा है मैं तो काबिल ही नहीं कुछ समझाने के लिए, क्योंकि जो गुरुजी एक ही अपने वाक्य में कहते थे, इट वुड स्पीक वॉल्यूम्स। वो आप वैसे ही समझ जाते हो कि हाँ हमारे गुरुजी का मतलब क्या है, कि यही चीजें हैं। कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए, और पपीता खाना चाहिए है, बेल दा जूस जरूर पीना चाहिए है, घर दा लंगर स्वादिष्ट हुंदा है। और क्या है बेसिकली इन सबका सार यही है, सिंप्लीफाई योर लाइफ। जितना हम बाकी चीजों में धसेंगे उतने धसते जाएंगे, सेहत भी खराब होती है, सब कुछ नकली मिल रहा है। कोशिश करें इन्हीं चीजों में अपनी लाइफ को सिंपल करें और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। स्वयं हर चीज को स्वयं करना सीखें, खाना खुद बनाएं। अपने ईश्वर जब भी खाना बनाएं यही सोचें, मैं तो हर चीज, हर निवाला ये मेरे गुरु का दिया है, इसी में अमृत है। तो वो क्यों अमृत नहीं बनेगा अंदर जाके? जैसी वाइब्रेशंस डालेंगे, जैसी पॉजिटिविटी डालेंगे, उस तरह की चीजें आपके अंदर होंगी। अगर हम कोई गाली गलोच निकाल के गाना खाना बनाएंगे, या किसी ने कोई कभी होता ना हमारा मन नहीं करता पर उस तरह के समय से मांग लिया और हम बहुत बहुत उस तरह से खाना बना रहे, इस तरह से नहीं करना चाहिए। यही गुरुजी ने सिखाया है। मुझे तो यही लगता है कि whenever, even if you are doing dishes, you're doing your laundry, you're doing anything for that matter, अगर आप सिर्फ ये सोचे ना ये मैं अपने गुरुजी के लिए कर रही हूँ, हर काम गुरुजी के लिए कर रही हूँ, तो आपको कभी थकावट भी नहीं लगेगी। फिर आप ये नहीं सोचेंगे मैं क्यों कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि वो हर कहीं तो है, कहाँ नहीं है। वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ गुरुजी ना हो, कण कण में है। तो उस तरह से उनको हर समय ध्याते हुए, जैसे गुरुजी कहते थे ना, उठते बैठते जागते हुए, तो क्या है ये आठों पहर, आठों पहर। एक बारी जैसे गुरुजी कृष्णा जी के घर बहुत भेजते थे, तो कृष्णा जी के जो मदर इन लॉ है, तो
ऐसे ही मैंने कहा, मैं कि आंटी आप भी तुसी भी आ जाया करो मंदिर। तो आंटी कहते नहीं उत्थे शब्द थोड़ा उच्ची उच्ची ज्यादा लगते ना, तो फिर मैनू थोड़ा जा प्रॉब्लम हो जाता है करना नू। तो मैं क्या गुरु जी ने आना तो चाहते है पर थोड़ा जा नू इदा लगता है। गुरु जी कहते लै ओनू की लोड़ है आंदी, जेड़ी मैनू अठों पैर याद करती है। तो क्या मतलब है, जो आठों पहर, कोई समय ऐसा नहीं है ये ज्यादा है ये कम है। आठों पहर जब आप अपने गुरु को याद करते हो ना, तो आपको लगता ही नहीं है कोई अलग से समय देना पड़ना है। और हम कौन है उनको समय देने वाले, समय तो गुरु जी ने हमें दिया हुआ है। we are at his disposal actually. So हमें नहीं, एक्चुअली हमें पता ही हमारे पास समा कितना है। तो आठों पहर उनको याद करो। तभी तो गुरु जी ने कहा लिपस्टिक लगांदे वक्त विच रब नु याद करो, गुरु नजर आना चाहिए है। क्योंकि जब आप हर समय उनको याद करते हो, तो क्या कोई ऐसा समय रहेगा जब वो याद ना हो, चाहे वो आप लिपस्टिक ही लगाते हो। फिर आपको शीशे में आपको खुद नहीं नजर आएगा ना, खुद को नहीं नजर आएंगे, आपको अपना गुरु नजर आएगा। ऐसा प्यार होना चाहिए। आप कुछ भी करें, he should be with you. My guru is with me, he resides in me, he is in me. फिर आपको ऐसा नहीं है कि नहीं ये मैं काम कर रही हूँ, गुरु जी को पता लग रहा है नहीं लग रहा है। हर काम कर्म ये सोच के करेंगे ना मेरा गुरु देख रहा है, तो फिर हम अपने कर्मों से भी डरेंगे। डरना है तो कर्मों से डरना है, गुरु जी से नहीं, रब से नहीं। गुरु जी ने कहा रब नू प्यार करो, डरना है तो कर्मा तो डरो। तो वाकई ये कर्मों का ही तो चक्कर है जो दोबारा दोबारा से धरती पर आना पड़ता है। क्योंकि हम उस तरह से ऋषि मुनि तो है नहीं जो हम बहुत हैं कि जी हम कल्याण करने आए हैं। वो तो बड़ी एलिवेटेड सोल्स आती है ना, दुनिया का भार ऊपर लेने, या फिर कोई ना कोई किसी भी तरह की भक्ति करने के लिए। हम लोग तो सब आए हैं अपना लेना देना खत्म करने के लिए, और अपनी सोल को और इवॉल्व करने के लिए, न्यू लेसन्स लर्न करने के लिए। पर यही कहेंगे बहुत बहुत जन्म लिए होंगे, कुछ अंकुर इकट्ठे होते गए, और फिर जब उनका समय आ गया खिलने का, तो बहुत भाग्यशाली है गुरुजी आके मिल गए। क्योंकि अगर कोई अगला जन्म है, पहली बात तो पता ही नहीं है कि नहीं, और दूसरी पता नहीं कौन सी जून मिलेगी, गुरुजी नोज द बेस्ट। तीसरा ये कि पता नहीं उस टाइम अवेयरनेस हो या ना हो। अभी तो अवेयरनेस है ना कि उनकी शरण में है, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए कि जो भी पिछले जन्मों में हमसे हुई हैं गलतियां पाप, गुरुजी उसको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और पर हाँ, इस जन्म में भी हुई है उसको भी क्षमा कीजिए। पर अब जानबूझ के हम कोई गलत कर्म ना करें। वी शुड बी वेरी वेरी वॉचफुल, बिकॉज अपने गुरु को हम ये ना सोचे कि गुरु जी बैठे हैं तो सब कुछ कर ही जाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने हमारे इतने कर्म माफ किए होंगे, इतने बख्शनहार हैं। तो अब जानबूझ के हम और नया कर्म ना बनाएं, उनका भार उनको और भार ना दें, ताकि गुरु जी अपनी नई आत्माओं पे काम कर सकें। तो इस तरह से ही मेरी छोटी सी सोच, छोटी से भी छोटी, जितना भी आप कहें उससे भी छोटी सोच में जितना को थोड़ा बहुत समझ लगा, वो गुरुजी ने करवा दिया। मैं सच में कह रही हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ कुछ भी करने के। जितनी भी छोटी सोच में गुरुजी ने थोड़ी सी जो जितना सा भी डाला है, जो समझ में आया वो दिल से निकला, दिल से निकाला गुरुजी ने। कि जिस तरह से मुझे लगता कि ऐसा ही मतलब होगा, क्योंकि हम गुरुजी को तो पूछ नहीं सकते थे इसका मतलब क्या, और गुरुजी तो बहुत सरल भाषा में ही सब कुछ बोल जाते थे, वो वैसे ही समझ लग जाता था। लेकिन गुरुजी ने कभी भी किसी की जिंदगी में कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात तो की नहीं है। सिंपल बात, सिंपल भाषा में रब नू प्यार करो। प्यार में ही शक्ति है। प्यार ऐसी चीज है जो ईश्वर को भी भक्तों के पास ले आती है। तो कहीं न कहीं ऋषि मुनियों की भक्ति, तपस्या, उन भक्तों का प्यार, तो मुझे तो लगता है हम संगत ने कहीं न कहीं तो महाशिव से कहा होगा ना ईश्वर, फिर यही है कि आप ज़रूर मिलना, और वो मिलने आ गए। उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। किसी को किसी जन्म में, किसी को किसी वक़्त में, जब जब जिसको शरण में ले लिया वो ही सबसे उत्तम समय है। तो इस चीज़ों में तो कोई ना सोचे कौन पहले कौन आगे, कुछ नहीं, उनके लिए तो समान बराबर है। समय तो हम लोगों के लिए, उनके लिए नहीं है। तो जो समय जिसको भी जब चुना वो सबसे उत्तम समय है। सो यही कहते हुए, यही बोलते हुए, शुक्रिया गुरुजी, आपने इस नाचीज को बुलाया जिसको खुद ही इतनी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपने याद किया, संगत के साथ वो सब कुछ शेयर करने के लिए बिठवाया। तो सबका शुक्रिया करते हुए सारी संगत का,
सेवादारों का और उन रूहों का भी जो बैठी हुई हैं, सुन रही हैं। इसको सुनने से कल्याण हो सबका, सबकी सद्गति हो। जो आत्माएं चाहती हैं हमारी सद्गति नहीं हुई तो गुरु जी कृपा बख्शें, इनकी सद्गति हो। और यही कहते हुए सबको चरण वंदना करते हुए गुरु जी को नमस्कार, संगतों को नमस्कार और थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो वेरी मच and I just want to जय express my gratitude. Thank you. जय गुरु जी सोनिया आंटी। सोनिया आंटी, गुरु परिवार ने आज बहुत ही सोलफुल नरेशन वचनों की सुनी है आपसे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ब्लिसफुली आपने सबको नरेट किया है। आई विल बी रिक्वेस्टिंग आरती सहगल आंटी प्लीज। Over to you, Archie Sehgal aunty. Yes. Hello, Jai Guruji, Sonia auntie. Beyond Shukrana Guruji for such divine satsang and Guruji's words coming so beautifully. Auntie explained so well, so many answers, and particularly I'll tell you that I was few days back talking to Guruji that Guruji, I have totally left Hanuman Chalisa. That's because I have left everything and it's only you. And Guruji, if you want that I should recite Hanuman Chalisa the way I used to do once, then you will only tell me the way to it. Else I will not knock any door apart from you. And about 3 days back, I got Hanuman Chalisa from somewhere as a gift. I thought it's sign of Guruji. Today in the evening, I just played after doing Guruji's part and everything, mantra jap. I said, I'll play Hanuman Chalisa. And then again thought came, Guruji, I hope I am not diverting because all my faculties reach to you. So Guruji, please do hint me in some way or the other that is it right or I'm deviating from your path. And Sonia auntie, so beautifully in one of the vachans you explain, how else does Maharaj reach out to us? It is through Sangats like you, whom he has hand conditioned, whom he has given direct manual to him. So we are very thankful to you. And of course, Anantam Shukrana, Guruji Maharaj, that you chose to come to this planet. You chose your devotees in your lifetime and you chose us. Our timing is different. And then you've left on this planet devotees like you, Sonia auntie, and many others who are there to tell us first-hand information about everything. Thank you so much, Sonia auntie. We are so obliged. Thank you, Suresh Vasan uncle, for giving me an opportunity. It is very special. Not one, of course, we are Guru Parivar and it's a privilege to get an opportunity to thank Guru Sangat. Two, we are from Jalandhar. So, and Suresh uncle, you know everything and hence you plan it that way. And so Thank you, Archie. Thank you. Thank you, Thank you Archie very aunty. much. Jai Thank you, Guruji. Archie aunty. Shukrana Guruji. Thank you, Sonia auntie, once again. Thank you. May I Thank you. request Bambi Singh aunty? May I request Bambi Singh aunty please say some words for Sonia aunty? Bambi aunty please. Jai Guruji. Jai Guruji. Can you hear me? Jai Guruji, Bambi aunty, you are audible, Bambi aunty. Sonia auntie, thank you so much. Those were wonderful words. Remind us so many times things that we forget. And it is heartfelt thank you that sometimes Guruji आपको इन हालातों में डाल देते हैं कि उनके जो वचन होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। और जब हम सारे लॉकडाउन में गुजरे हैं और कोविड के टाइम पे कितने घरों में कितने संगत ने अपने आप खाना बनाया है, कितने फैमिली की सेवा करी है, कितने फैमिलीज जुड़ी हैं, टूटी भी हैं पर जुड़ी भी हैं। और इसका जो फल सबको मिला है वो शायद हम भी नहीं जानते कि गुरुजी कहते थे
कि स्पेशली जब आटा गूंथते हैं तो खुद गूंथना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो आंटी कह रही थी, सोनिया आंटी कह रही थी, आपकी जो सोच है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, वो उस खाने के अंदर जाती है. So auntie, you reminded us of a lot of things that Guruji said, and you said it with so much love, and I thank you very much because I got to hear all those things all over again after a long time. Guruji की मेहर आप सब पे हो जी. Thank you, Bebe auntie. I'll be requesting Sud auntie to finally thank Sonia auntie, please. Over to you, Sud auntie. नहीं नहीं अंकल प्लीज अब ऐसे तो मत बोलिए. It's all thanks to Guruji. I mean, please don't thank me because I am nothing. All thanks to Guruji. Deep gratitude to Guruji. Please don't say like that. Jai Guruji. Thanks a lot. सोनिया आंटी, एक बार फिर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा रही है आज कि आपने इतने सुंदर तरीके से गुरुजी के आपको कहे हुए वचनों का निरीक्षण किया है. आपके जो कंटेंट है टोटल हमारे पास सेशंस हैं, अभी बाकी 4 सेशंस हम लोग आने वाले दिनों में, वीक्स में एट द राइट इंटरवल आपको बताने के बाद हम लोग सेशन इस पर करेंगे जूम पे. थैंक यू वेरी मच. मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी से आगे लेने के लिए. जय गुरुजी. जय गुरु जी. आज्ञा गुरु जी महाराज. शुक्राना गुरु पापा. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. आज का सत्संग जाप पाठ आपके चरणों में अर्पित. आज्ञा गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. अनंतम शुक्राना मेरे मालिक. Rana Guruji, lovely satsang Sonia Malhotra ji. Thank you so much Guruji. Thank you so much. Thank you Sonia auntie. Beautiful satsang. Jai Guruji. Thank you Vasan uncle. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Love you.